आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में पूछा गया है कि संधारित्र में परावैद्युतांक का क्या अर्थ है। किसी आवेशित चालक के चारों ओर परावैद्युतांक पदार्थ रखने पर उसके विभव तथा धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विभव और धारिता पे प्रभाव बताना है हमको परावैद्युतांक पदार्थ रखने पर। उससे पहले ये बताना है कि संधारित्र में परावैद्युतांक का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। संधारित्र का गुण क्या होता है, वो उसका गुण होता है आवेश धारण करना। आवेश को धारण करना, ये क्या किसका गुण होता है, संधारित्र का। तो उसके लिए बीच में क्या रहता है, परावैद्युतांक पदार्थ रहता है। परावैद्युतांक पदार्थ में क्या होते हैं, मैं लिख देता हूं। परावैद्युत पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसपे वैद्युत द्विध्रुव उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अगर हम इसको प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में बनाए तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, ये धनात्मक ये ऋणात्मक। तो वैद्युत द्विध्रुव जिस पदार्थों पे उपस्थित हो सकते हैं आवेशित करने पर, उसको हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। ये कागज, हवा और अभ्रक ये सब हो सकते हैं। और ये इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, संधारित्र की दो प्लेट होती है, एक धनावेश प्लेट एक ऋणावेश प्लेट, इनके बीच में करते हैं ताकि आवेश को ये परावैद्युत जो है वैद्युत द्विध्रुव को धारण करके रख सके धन और ऋण के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों। अब परावैद्युतांक को हम किससे दर्शाते हैं, परावैद्युतांक को हम अंग्रेजी के अक्षर k से दर्शाते हैं। और इसका मान क्या होता है, इसका मान हवा के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है, निर्वात के लिए भी परावैद्युतांक का मान 1 होता है। तथा ये माध्यम पर निर्भर करता है कि माध्यम की वैद्युत द्विध्रुव क्षमता कितनी है, उस हिसाब से उसका परावैद्युतांक मान निर्भर करता है। अब हम देख लेते हैं कि प्रश्न में आगे क्या पूछा गया है। किसी आवेशित चालक के चारों ओर परावैद्युतांक पदार्थ रखने पर उसके विभव व धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया है हमको। तो पहले हम देख लेते हैं कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। धारिता के लिए सूत्र क्या होता है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ए क्या है, क्षेत्रफल है प्लेट का। मैं मान लेता हूं इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ए क्षेत्रफल। और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो मैं इसको बना देता हूं, दोनों प्लेटों की बीच की दूरी क्या है, डी मैंने मान लिया है, स्मॉल डी। तो जो धारिता होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल से गुना होगा और बट्टे पे क्या रहेगा, बीच की दूरी। अब यहाँ के का मान 1 लेते हैं क्योंकि हम हवा पे या फिर निर्वात पे मानते हैं धारिता जो है। हवा और निर्वात के लिए मैंने के का मान क्या लिखा है, 1 लिखा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वायु अथवा निर्वात के लिए। ठीक है दोस्तों। तो वायु के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम लोग 1 से किसी का भी गुना करें वो वही मान आएगा जिसका हमने गुना किया है, इसलिए हम उसको दर्शाते नहीं। तो इसका मान क्या आएगा, के का मान 1 रखने पर वायु के लिए ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ये क्या ले लेता हूं मैं, सी है, मतलब धारिता है किसके लिए, संधारित्र के लिए, अगर उस पर कोई परावैद्युतांक उपस्थित नहीं है अथवा वायु उसमें परावैद्युतांक के रूप में उपयोग में हो रहा है तब। अब मैंने उसमें के परावैद्युतांक का कोई मान रख दिया। जैसे के का मान यहाँ पर 1 रखा था, नीचे सी डैश मतलब उस पर कोई के परावैद्युतांक का पदार्थ मैंने बीच में रख दिया है, जिसकी द्विध्रुव क्षमता के हिसाब से उसका परावैद्युतांक का मान क्या ले रहे हैं, हम के ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो ये हो गई नई धारिता। नई धारिता का मान क्या है, के गुना क्षेत्रफल गुना एप्सिलॉन नॉट बटे बीच की दूरी। अब इसमें ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी मतलब क्षेत्रफल गुना एप्सिलॉन नॉट बटे बीच की दूरी को देखें तो ये क्या है, यह जो वायु में हम के का मान वायु के लिए लिखे थे, परावैद्युतांक पदार्थ माध्यम हमने वायु को लिया था, तो उसके लिए जो धारिता थी उसका मान आ रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, सी डैश बराबर के इंटू सी। मतलब हम जितने परावैद्युतांक पदार्थ का मान रखेंगे उतना हमारा धारिता बढ़ जाएगा। अगर वायु अथवा निर्वात के लिए परावैद्युतांक पदार्थ के लिए हमने धारिता निकाला है तो यह इस कथन से हम इस व्यंजक को समझा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो धारिता में मान क्या होगा, जितने परावैद्युतांक का पदार्थ रखेंगे उतना गुना धारिता बढ़ जाएगी। अब आगे देखते हैं विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विभव के लिए क्या होता है, हम जानते हैं विभव क्या होता है किसी संधारित्र के लिए।
विभव होता है आवेश बटे धारिता। अब आवेश तो समान लेंगे हम, क्योंकि हमको क्या करना है, दोनों में संबंध स्थापित करना है, दोनों की तुलना करनी है, पहले और बाद में परावैद्युतांक वाले चीज में। तो धारिता बदल रही है, आवेश उतना ही रहेगा। तो धारिता के बदलने से हम ले लेते हैं पहले, जब पदार्थ में के परावैद्युतांक नहीं था, एक परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम था बीच में, तो V बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे C। अब मैंने के परावैद्युतांक वाला माध्यम बीच में भरा है, तो V बराबर Q बटे C की जगह क्या आएगा, C डैश आएगा, C डैश, जिसको आगे क्या लिख सकता हूँ, Q बटे ऊपर वाले समीकरण से K गुना C, K गुना C। अब Q बटे C यहाँ पर है, एक बटे K भी है, तो Q बटे C को मैं क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, V बटे K। तो यहाँ से आप देख सकते हैं V जो था, V डैश क्यों लिए थे हम, क्योंकि हमने C डैश के लिए निकाला था, मतलब K परावैद्युतांक भरने के पश्चात मैंने माना कि विभवांतर V डैश हो जाता है V से, तब V डैश का मान क्या आएगा, V बटे K। मतलब V डैश जो है नया विभवांतर, वो पुराने विभवांतर V के क्या हो जाएगा, K बटे भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विभवांतर क्या हो जाएगा, घटकर V बाय K हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता जो है वो बढ़ जाएगा K गुना, और जो विभव है वो क्या हो जाएगा, विभव घट जाएगा K भाग में। ठीक है दोस्तों, तो ये दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।